सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जितना ज्यादा हो सके सीखते रहिए कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन के साथ। आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। आइए दिखाता हूं टैली प्राइम में आज के इस वीडियो में खास क्या है। देखिए यहां पर मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि अकाउंटिंग आखिरकार होती क्या है, एकदम बेसिक से। तो देखिए लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing and interpreting financial transaction and events। सपोज कीजिए कि आपने व्यापार आरंभ किया और व्यापार आरंभ करने के लिए आपने 10 लाख रुपए लगाए व्यापार में। तो जो इसकी एंट्री होगी ना, इसको कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, ये कहलाता है अकाउंटिंग। ठीक है, आपने कितने रुपए लगाए? 10 लाख रुपए लगाए। इसको रिकॉर्ड करना, इसको क्लासिफाई करना, कहां कहां लगाए, क्या क्या सामान खरीदे, क्या क्या कैपिटल खरीदा, ये सारी डिटेल, इसको सबको मिलाकर के क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग कहा जाता है, जैसा कि देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या होगा? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस दैट हेल्प इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना, ये सारी डिटेल किसके अंतर्गत आती है? अकाउंटिंग के ही अंतर्गत आती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हम टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को रखना, जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स हैं उनको रखना, ये किसका काम है? अकाउंटिंग का ही काम है। कह रहा है डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ एक साल में, कितना लॉस हुआ, ये पूरी डिटेल रखना किसकी जिम्मेदारी है? भाई इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिम्मेदारी तो हमारी ही है अगर हम अकाउंटिंग का काम देख रहे हैं तो। लेकिन इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं और ये अकाउंटिंग की ही जिम्मेदारी होती है, जो अकाउंटिंग करता है उसकी जिम्मेदारी होती है। फिलहाल तो हमारा टैली सॉफ्टवेयर ये सारी चीजें बहुत आसानी के साथ कर देने वाला है। फिर कह रहा है टू एज सर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या बन रही है उसको देखना। असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, उसके आधार पर डिसीजन लेना, ये सब जिम्मेदारियां अकाउंटिंग के पास होती हैं। जो अकाउंटिंग करता है उसकी जिम्मेदारी। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ अकाउंटिंग की। टाइप ऑफ अकाउंटिंग अलग अलग टाइप का हो सकता है, यहां पर फिलहाल 3 दिया गया है। फाइनेंशियल अकाउंट, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? डील्स विथ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। अगर कोई एक्सटर्नल रिपोर्टिंग वगैरह करनी है तो उसके साथ ये डील करता है। डील्स विथ रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग, उस डेटा को पूरा समराइज करता है, जो भी बिजनेस से संबंधित रिकॉर्डिंग्स होते हैं उसको समराइज रिपोर्ट एक जगह दिखा देना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है। दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे मैनेज करना है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग, यानी अंदरूनी जो चीजें हैं उसको एक जो है इसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और इंटरनल डिसीजन मेकिंग जो है प्लानिंग करना, ये सब किसका काम है? ये सब जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। कह रहा है इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है बेटा? तो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन। कह रहा है कि कैलकुलेट कॉस्ट प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन में कॉस्ट आ रहा है, इसकी पूरी डिटेल जानकारी रखना, ये किसका काम है? कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे करना है। आते हैं नीचे। अब कह रहा है अकाउंटिंग इन टैली प्राइम। अब आ जाते हैं अपने टैली प्राइम पर। टैली प्राइम पर हमें अकाउंटिंग करनी है। की फीचर्स इसमें कौन कौन से हैं? की फीचर्स है इसमें वाउचर एंट्री, वाउचर एंट्री, अलग अलग वाउचर्स में एंट्री पास करी जाती है। लेजर हम बनाते हैं यानी खाता हम बनाते हैं। ग्रुप का क्लासिफिकेशन देखा जाता है और उसके आधार पर ट्रायल बैलेंस बनता है, बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग होती है। जीएसटी कितना कटा, टीडीएस कितना लगा, ठीक है, कितना काटा गया, एंड अदर टैक्सेशन मॉड्यूल्स, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आएंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से अकाउंटिंग थी हमारी। इसके बाद से ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप टैली प्राइम की बात करते हैं, तो ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप इज अ क्लासिफिकेशन अंडर विच लेजर ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड, यानी कौन से ग्रुप में कौन सा लेजर आएगा, ये डिटेल ग्रुप के पास, ग्रुप के अंडर में हम डालते हैं ले जाकर के। 28 कुल मिला के डिफॉल्ट ग्रुप है और उसके अंदर 15 प्राइमरी है, 13 जो है ग्रुप सब ग्रुप बने हुए हैं। अब कॉमन ग्रुप कौन कौन से हैं? जैसे कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाते हैं तो कैपिटल में जाता है। इसी तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस का एक ग्रुप होता है, करंट एसेट का ग्रुप होता है, करंट लायबिलिटी, याद होगा करंट लायबिलिटी पर रिसेंटली वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि करंट लायबिलिटी में क्या चीज आता है। जैसे एक एग्जांपल भी मैंने दिया था पीएफ का,
ठीक है। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड होता है, और प्रोविडेंट फंड जब आपका एक बार कट जाता है तो फिर रिटर्न भी होता है, इसीलिए इसे करंट लायबिलिटी में डाला जाता है। ठीक है, लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। लोन भी एक प्रकार की लायबिलिटी होती है, अगर आपने लोन लिया है तो आपकी लायबिलिटी बनती है उसे चुकाना। ठीक है, इसी तरीके से फिक्स्ड एसेट, आपका कुछ फिक्स्ड एसेट होता है, जैसे जमीन है आपके नाम से है, आपने ली हुई है कंपनी के काम के लिए, अपने नाम से खरीदा या कंपनी के नाम से खरीदा है तो आपका फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। ठीक है, सेल्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम है, इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो जो भी, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी जो है अपने बिजनेस के पर्पस से कोई भी खर्चा करते हैं, जैसे कंप्यूटर मंगाना, टेबल मंगाना, चेयर मंगाना, तो ये सब किस एक्सपेंस में आएगा? ये सब आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है ना। इसी तरीके से सस्पेंस अकाउंट होता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, मिसलेनियस माने अतिरिक्त एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारी चीजें। इसके बाद बात आती है लेजर की, कि लेजर क्या होता है। तो लेजर इज एन इंडिविजुअल अकाउंट यूज्ड टू रिकॉर्ड स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। लेजर के अंतर्गत, वैसे लेजर का हिंदी नाम होता है खाता। ठीक है, खाते के अंतर्गत आप क्या करते हैं? इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है, उसको आप हैंडल करने का काम करते हैं, उसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, और ये आपका होता है लेजर। इसके बाद बात आती है ना, एग्जांपल बताता हूं मैं इसका, जैसे कैश, तो कुछ काम आप कैश में करते हैं, कुछ काम बैंक के थ्रू करते हैं। तो पैसे कुछ बैंक में आपके जमा होंगे, कुछ कैश में जमा होंगे। कुछ आप सेल्स की एंट्री करते हैं तो वहां पर सेल्स अकाउंट होगा, परचेज की एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट होगा। सैलरी देंगे, देखिए मैंने बताया ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। फर्नीचर आपका है तो ये फिक्स्ड एसेट में आएगा। भाई फर्नीचर जो है एक प्रकार का फिक्स्ड ही एसेट होता है। ठीक है, इसी तरीके से जीएसटी जो है होता है, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। इसके अलावा वैट वगैरह भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल है। इसके अलावा ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कैसे बनेगा? गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, अकाउंट इन्फो पे जाएंगे, ग्रुप पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, और वहां से जाकर के ग्रुप का नेम दे देंगे, अंडर कौन से ग्रुप में डालना है, नेचर क्या है वो दे देंगे, तो आपका ग्रुप जो है क्रिएट हो जाएगा। लेजर क्रिएट करने के लिए भी आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, अकाउंट इन्फो पे जाना है, लेजर पे जाना है, क्रिएट करना है, और जो भी लेजर क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम दे देंगे तो लेजर बन जाएगा। ये पूरी जानकारी रही। टैली प्राइम पर आधारित 700 या 1000 से भी अधिक वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उनको चाहे तो जाकर देख सकते हैं, पूरी टैली सीख सकते हैं वहां से। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। इसके अलावा भी मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं जिनकी काफी डिमांड आजकल रहती है कि सर अगर मैन्युफैक्चरर कोई है तो उसके लिए कैसे एंट्री पास की जाएगी, उस पर भी आधारित वीडियोस, कई वीडियोस मैंने बनाई हैं, उनको भी जाकर के आप जरूर देखिए। और कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइए, कैसे कैसे वाउचर एंट्री करनी है, कैसे लेजर बनेगा, इस पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं। और भी वीडियोस आती रहेंगी, शाम तक कुछ और भी वीडियोस रिलीज होने वाली हैं टैली की, तो आप इंतजार करिए उन वीडियोस का। इसके अलावा जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इन सब पर आधारित बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन पे, तो आप वहां जाकर के वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। बाकी अगर कोई चीज समझ में ना आती हो तो कमेंट करके बताइए, अलग से वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगी आपको इसी चैनल पर। ठीक है, आई होप कि आपको पूरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो हमारे चैनल कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन पर किसी भी वीडियो पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो जरूर देखिए, और अगर जो भी दिक्कत आती हो वो मुझे बताइए। ठीक है।